मैं डॉक्टर सुरेश के वर्मा, लोक प्रशासन विभाग, शासकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। हम प्रत्यायोजन को सत्ता का हस्तांतरण उच्च अधिकारी अपने कार्यभार को हल्का करने के लिए अपने अधीनस्थ को कुछ अधिकार सत्ता से ही सौंपता है, उसको प्रत्यायोजन कहते हैं। हमने प्रत्यायोजन की परिभाषा, प्रत्यायोजन का अर्थ यानी कोई भी कार्य अपने उच्च अधिकारी, अपने विभागाध या विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ को जो अधिकार सत्ता से ही सौंपता है और उसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है, यानी उसके प्रति जवाबदेही भी है। हालांकि सीधा सीधा जवाबदेही के लिए विभागाध्यक्ष ही जिम्मेदार है, किंतु उस कार्य के लिए जो सौंपा गया उसके लिए जवाबदेही बनाया जाता है। इसको हम प्रत्यायोजन कहते हैं, यानी सत्ता का हस्तांतरण प्रत्यायोजन कहलाता है। सत्ता ठीक से हस्तांतरण हो जाए उसका प्रत्यायोजन कहते हैं। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे प्रत्यायोजन के सिद्धांत और प्रकार की। प्रत्यायोजन निश्चित अधिकार तथा दायित्व का सिद्धांत, यानी प्रत्यायोजन किन किन आधार पर प्रत्यायोजित किया जाता है, सत्ता का हस्तांतरण किस प्रकार से किया जाता है, निश्चित अधिकार तथा दायित्व का सिद्धांत। तात्पर्य हुआ कि सत्ता का प्रत्यायोजन करने के लिए, सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए निश्चित अधिकार और दायित्व सौंपा जाता है। सत्ता अधिकार या तय किए मापदंड के अधिकार और तय किया गया दायित्व है। किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए उसे अधिकार दिया जाता है ताकि उनको कार्यों को ठीक से विभागाध्यक्ष की तरफ देखना नहीं पड़े, वो ठीक से अपना कार्य संपादन कर सके। दूसरा है आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का सिद्धांत का तात्पर्य है कि संगठन में एक व्यक्ति आदेश देगा, संगठन में जो बॉस कहेगा उसकी आज्ञा का अनुपालना करेगी, यानी एक आदेश होगा, यानी दायित्व आदेश देने वाला एक व्यक्ति होगा और उस आदेश की अनुपालना सब व्यक्ति करेंगे, जिसे हम आदेश की एकता का सिद्धांत कहते हैं। अधिकार तथा दायित्व की समानता का सिद्धांत। अधिकार और दायित्व कोई दिया जाता है, जैसे कि इस प्रत्यायोजन के सिद्धांत में, प्रत्यायोजन के भाग में कोई भी दायित्व दिया जाता है या कार्य दिया जाता है, टास्क दी जाती है, तो उस कार्य करने के लिए उसे अधिकार भी चाहिए, न कि वो विभागाध्यक्ष पे अपनी फाइलों से या अपने काम करवाने के लिए बार बार भागना पड़े। इसलिए जो उसको दायित्व दिया जाता है उस दायित्व को निर्वहन करने हेतु तो उसे अधिकार भी दिए जाते हैं। तो अधिकार और दायित्व की समानता के सिद्धांत के आधार पर भी कार्य किया जाता है, प्रत्यायोजन किया जाता है। अनुमानित परिणामों के अनुसार कर्तव्यों का वितरण का सिद्धांत। जैसा कि किसी भी संगठन में जो दायित्व दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है, तो उस कार्य हेतु जो प्रत्यायोजन किया जाता है, जिस उच्च अधिकारी ने अपने अधीनस्थ अधिकारी को कुछ कार्य सौंपा है, तो कई बार कुछ समय के लिए भी उसको अधिकार और दायित्व सौंपा जाता है। और कई बार यह होता है कि अनुमानित परिणामों के अनुसार कर्तव्यों का वितरण किया जाता है, कि संगठन ने कोई लक्ष्य अपना लिया, उस संगठन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनुमानित परिणाम क्या आ सकते हैं, या पहले अनुमानित परिणाम लगाए जा सकते हैं कि इतने हम 110 का लक्ष्य या 90% हम पूरा करेंगे, 50% पूरा कर रहे हैं, एक अनुमानित परिणाम। उसके अनुसार कर्तव्यों की अनुपालना की जाती है या कर्तव्यों के वितरण किया जाता है। तो ये अनुमानित परिणामों के अनुसार कर्तव्यों का वितरण का सिद्धांत कहलाता है। अगला है औपचारिक अधिकार का सिद्धांत। औपचारिक अधिकार का सिद्धांत यानी नियमों में, सिद्धांतों में, अधिनियम में, उपनियमों में,
जो परिभाषित कार्य संरचना है, जो परिभाषित नियमों में उल्लेखित जो अधिकार हैं, उसको हम औपचारिक अधिकार का सिद्धांत कहते हैं। अधिकार की स्वीकृति का सिद्धांत है। किसी को अधिकार दिया जाता है, पर उस अधिकार का उपभोग करने का जो एक तरीका है, जो व्यवहार में अधिकारों का उपयोग किया जाता है, तो जब तक उस अधिकार का उपयोग नहीं माना जाएगा, जब तक उसकी स्वीकृति न हो, इसलिए अधिकार की स्वीकृति का सिद्धांत कहलाता है। यानी उच्च अधिकारी या उच्च अधिकारी ने अधीनस्थ अधिकारी को जो अधिकार सौंपे, दायित्व पूरा करने के लिए सत्ता सौंपी, तो अधिकार का की स्वीकृति कौन करेगा? उससे जस्ट नीचे वाले कर्मचारी अधिकारी। तो कोई आप आदेश दें तो उस आदेश की अनुपालना अधीनस्थ अक्षरशः करें, तब आपका आदेश व्यवहारिक है, नहीं तो आदेश नहीं भी माना जाता है। इसलिए अधिकार की स्वीकृति का सिद्धांत के आधार पर भी प्रत्यायोजन किया जाएगा, क्योंकि प्रत्यायोजन जो किया जाएगा वो अधिनिष्ठ की स्वीकृति के आधार पर ही किया जाएगा। अगला है प्रत्यायोजन के प्रकार। प्रत्यायोजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? पहला है लिखित अथवा मौखिक प्रत्यायोजन। इसका तात्पर्य ये हुआ कि लिखित अथवा मौखिक प्रत्यायोजन यानी हम सत्ता का हस्तांतरण कर रहे हैं। उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को कुछ अधिकार दायित्व सौंपता है, अधिकार सत्ता सहित सौंपता है, ताकि उन कार्यों को निर्विघ्न रूप से पूरा कर सके। तो इसमें आता लिखित अथवा मौखिक प्रत्यायोजन। एक अधिकारी लिखित में आदेश देकर, नियम बनाकर उसको अधिकार सत्ता सौंपता है, सत्ता का हस्तांतरण करता है। दूसरा मौखिक रूप से, अस्थायी रूप से कहा जा सकता है कि जैसे कि मैं महाविद्यालय में काम कर रहा था, हमारे शिक्षक साथी की माता डेथ हो गई थी। उस दौरान कॉमर्स के जो परिचय पत्र हैं वो कोई बांटने वाला नहीं था, इसलिए कुछ समय के लिए मुझे मौखिक प्रत्यायोजन किया गया कि आप बीकॉम फर्स्ट के प्रत्यायोजन, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के आई कार्ड बांटे। तो एक तरह से मौखिक प्रत्यायोजन कहलाता है। औपचारिक अथवा अनौपचारिक प्रत्यायोजन। औपचारिक का तात्पर्य है नियमों से, कानून से, नियमों से बंधा हुआ जो प्रत्यायोजन किया जाता है, आदेश देकर जो प्रत्यायोजन किया जाता है, उसको औपचारिक। और अनौपचारिक प्रत्यायोजन व्यवहारिक होता है। इसमें अपना खुद व्यक्तिगत निवेदन होता है कि आप ये काम करिए, उसमें कोई आदेश निर्देश नहीं होते। जैसे मुझे निकलना है 3 बजे, मैं कहूँगा यार मेरा थोड़ा सा काम बचा हुआ है, ये काम कर ले, इसलिए अनौपचारिक प्रत्यायोजन कहलाता है। सामान्य अथवा विशिष्ट प्रत्यायोजन। एक सामान्य साधारण कार्य दिया जाता है, उस टास्क को पूरा करने के लिए उसका अधिकार सत्ता दिया जाता है, उस सामान्य प्रत्यायोजन का। दूसरा विशिष्ट प्रत्यायोजन। विशिष्ट का तात्पर्य कि स्पेशल कार्य विशिष्ट प्रत्यायोजन कहलाता है। पूर्ण अथवा आंशिक प्रत्यायोजन, यानी कई बार होता है कि आपको पूरी अधिकार सत्ता सहित काम करने का अवसर दिया जाता है, और कई बार ये होता है कि आंशिक प्रत्यायोजन, यानी कुछ अधिकार आंशिक रूप से कुछ समय के लिए दिए जाते हैं ताकि उनको कार्य कर सके। तो उच्च अधिकारी या तो वो पूर्ण प्रत्यायोजन करता है या वो आंशिक रूप से करता है। तो इस प्रकार से सत्ता का जो हस्तांतरण है वह पूर्ण अथवा आंशिक प्रत्यायोजन करता है। सशर्त और अशर्त प्रत्यायोजन। जैसा कि प्रत्यायोजन का सिद्धांत है, नियम कानून के आधार पर प्रत्यायोजन किया जाता है कि आपको ये टास्क के आधार पर काम किया जाता है, ये आपको काम करना है, किंतु सशर्त, यानी आपको अधिकार और सत्ता सौंपी जाएगी तो शर्त उसमें निर्धारित होगी क्लॉज में कि आप ये काम करने के पर इस प्रबंध जगत के या सिद्धांत के आधार पर आपको प्रमोशन किया जाता है। तो एक या आपने काम ठीक से नहीं किया तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये हुआ सशर्त प्रत्यायोजन। अगला अशर्त प्रत्यायोजन। अशर्त प्रत्यायोजन का तात्पर्य समझ गए होंगे, जिसमें कोई शर्त नहीं हो,
कि जिसमें सीधा प्रत्यायोजन किया गया है, सत्ता का हस्तांतरण किया है, और वो ऐसा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन का तात्पर्य है कि आपको एक तो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने रख के प्रत्यायोजन किया जाए कि आपको ये काम दे रहे हैं, एक आपके पीछे से कोई कमेटी है वो सोच समझ के आपका प्रत्यय, पर आपको पता ही नहीं मेरे पास क्या सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, तो ये अप्रत्यक्ष जो बाद में मालूम लगता है।